ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला हमला। ममता बनर्जी इतने टाइम से तो चुप थी, लेकिन बंगाल असेंबली में ममता बनर्जी ने कह दिया कि जो वक्फ बोर्ड बिल है वो मुस्लिमों के अगेंस्ट है। उन्होंने सीधा सीधा निशाना साधा बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट पे। उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि ये जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल है उसका समर्थन टीएमसी नहीं करती, ये मुसलमानों के खिलाफ है। और कोई भी बिल अगर किसी भी जाति या धर्म के खिलाफ है उसका सपोर्ट टीएमसी नहीं करेगी। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस तो करवा लिया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से या उनके चीफ मिनिस्टर से कोई भी राय नहीं ली गई। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट की जो चीफ मिनिस्टर है उनसे पूछा ही नहीं कि ये जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल है इसमें कौन से अमेंडमेंट करने चाहिए और कौन से अमेंडमेंट सही है। अब बीजेपी की जो सहयोगी दल है, जिसकी जेडीयू है, टीडीपी है, वही अंदर ही अंदर बीजेपी को मना कर रही है कि ये वक्फ बोर्ड बिल जो है उसको ना लाया जाए। क्यों? क्योंकि उनके जो मुस्लिम वोटर्स है वो चले जाएंगे। जैसे कि जेडीयू को बिहार में बहुत सारे मुस्लिम्स वोट करते हैं। अगर वो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल का समर्थन कर देती है तो उनके हाथों से मुस्लिम वोटर्स जाने पक्के हैं कि जेडीयू के मुस्लिम वोटर्स आरजेडी को वोट करके आ जाए। वहीं पर जो ममता बनर्जी है वो सबको पता है कि वो सेक्युलर पॉलिटिक्स खेलती है, और जो वो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स है, जितने भी मुस्लिम है बंगाल में, वो ममता बनर्जी को ही वोट करते हैं। अब आगे मैं एक और चीज बता दूं कि ममता बनर्जी ने ये मुद्दा क्यों उठाया। ममता बनर्जी ने सीधे सीधे कह दिया कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब हमारे ही है। अगर हम गवर्नमेंट में आते हैं तो हम किसी एक समुदाय के लिए काम नहीं करते, बल्कि हम सभी जाति, सभी धर्मों के लिए काम करते हैं। यह सीधा सीधा टॉन्ट था बीजेपी और मोदी जी के लिए कि वो एक समुदाय को टारगेट ना करे। और उन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि ये जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल है ये मुस्लिमों के खिलाफ है। अगर ये बिल आता है तो वक्फ बोर्ड जो है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए ममता बनर्जी ने कहा कि वो इस बिल का समर्थन नहीं करती, वो अपोज करती है इस बिल को। अब जानना यह है कि टीएमसी पार्लियामेंट में जब ये बिल आएगा जेपीसी में से तो वो कैसे रिएक्ट करती है, जो टीएमसी के एमपीज है वो कैसे रिएक्ट करते हैं। मैं बता दूं कि टीएमसी इंडिया अलायंस के साथ चुनाव नहीं लड़ी थी, लेकिन टीएमसी को इंडिया अलायंस का सपोर्ट है और टीएमसी भी इंडिया अलायंस को सपोर्ट करती है। अगर फ्यूचर में इंडिया अलायंस की सरकार बनाने का वक्त आया तो टीएमसी जरूर इंडिया अलायंस को ही सपोर्ट करेगी। अब मैं आगे ये भी बता दूं कि ममता बनर्जी की छवि पहले से ही एक सेक्युलर नेता की रही है, और बहुत सारे लोग जानते हैं कि जब भी मुस्लिमों पे या माइनॉरिटीज पे अत्याचार होते हैं तो ममता बनर्जी हमेशा मुखर होकर अपनी आवाज उठाती है। अब आगे मैं एक और चीज बता दूं कि ममता बनर्जी हमारे पूरे देश में एक ही वुमेन चीफ मिनिस्टर है, मतलब कि वो अकेली ही महिला चीफ मिनिस्टर है एक स्टेट की। दूसरे जितने भी स्टेट है सबके जो चीफ मिनिस्टर है वो पुरुष है, वो मेल है। सिर्फ ममता बनर्जी ही है जो कि वेस्ट बंगाल की महिला चीफ मिनिस्टर है। इसीलिए ममता बनर्जी जो बोलती है और ममता बनर्जी जो कहती है उनका बहुत ही असर होता है पॉलिटिक्स पे। और ममता बनर्जी की टीएमसी को सब जानते हैं कि वो कितनी स्ट्रांग है वेस्ट बंगाल में। और बीजेपी और टीएमसी आज के टाइम में एक दूसरे के राइवल्स है, मतलब कि एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं। या तो बीजेपी जीतेगी वेस्ट बंगाल में या तो ममता बनर्जी की टीएमसी जीतेगी। अगले इलेक्शन में तो बीजेपी को हरा दिया था ममता बनर्जी ने, लेकिन अब थोड़े ही टाइम में वापस वेस्ट बंगाल का इलेक्शन आने वाला है। इसीलिए ममता बनर्जी ने अपनी स्ट्रेटेजी बता दी है कि उनकी स्ट्रेटेजी वही रहेगी जो कि है सेक्युलर पॉलिटिक्स। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको वो साथ में लेके चलेगी, और जो भी बिल है वो किसी भी समुदाय के अगेंस्ट हो। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि अगर कोई बिल हिंदुओं के अगेंस्ट आता है तो उसका भी वो अपोज करेगी। वो नहीं चाहेगी कि ऐसा कोई बिल हो जिससे कि एक समुदाय या किसी एक धर्म को टारगेट किया जाए या किसी एक जाति को टारगेट किया जाए। इसीलिए ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल की असेंबली में कह दिया कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल का वो समर्थन नहीं करती। और जो लोकसभा है उसमें तो सबको पता है कि जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल है उनका विरोध पहले ही ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के एमपीज है वो कर चुके हैं, और आगे भी जब भी मौका आएगा तो वो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट ही अपना वोट डालेगी। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।